हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मज़ेदार एक डेरिवेशन के बारे में, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला डेरिवेशन है, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से डेरिवेशन करेंगे इसका, और कॉन्केव लेंस, दोनों प्रकार के लेंसेज से लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक और एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कहने मतलब पूरा जो लेक्चर है ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना चाहिए। इसके पहले वाले लेक्चर हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर से कैसे कैसे आप प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो उनकी इमेजेस कहाँ कहाँ पे फॉर्म होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला ऐसा फार्मूला आपको ड्राइव करना है जिसकी हेल्प से हम लोग एक लेंस को तैयार कर सके, लेंस को बना सके। ठीक है, इससे हम लोग करते क्या, जो फोकल लेंथ होता है उसका डेरिवेशन करते हैं। हमको फोकल लेंथ निकालना है। अगर आपको मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ठीक है, और जो आपके सरफेस है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो आप उस लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान n1, 1/r1 माइनस 1/r। ठीक, ये होता है लेंस मेकर फार्मूला। इसका डेरिवेशन हमको करना है। ठीक, इसी को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख देंगे लास्ट में, n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पे n2 और n1 क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं अलग अलग मीडियम्स के। ठीक है, r1 और r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सरफेस होता है फर्स्ट और सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। f क्या है, लेंस की फोकल लेंथ है, जिसको हमको लास्ट में फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इसका डेरिवेशन। लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से डेरिवेशन करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो एक लेंस बना लो, कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अच्छा, हम जो इस चैप्टर में जितने भी लेंसेज पढ़ रहे हैं वो बहुत थिन लेंसेज हैं, और जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होंगे, एंगल बने वो बहुत स्मॉल एंगल होंगे। ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लेना, ये बहुत थिन लेंसेज है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा, फोकल लेंथ का जो भी चीज़ें हम मानेंगे वो यहाँ सरफेस से ना लेकर के हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। कहने को लगे ये इतना पतला लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सरफेस ना हो, हम जितनी भी चीज़ें डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत थिन लेंसेज होता है। तो यहाँ पे कहीं हमारा पूरा लेंस हो गया, या क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे कहीं आप ऑब्जेक्ट बना दो, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो लेंस है दो सरफेस से मिलकर बना है। फर्स्ट सरफेस आप ए बी सपोज कर लो, एंड सेकेंड वन इज सी डी, ए बी और सी डी। ठीक है, अच्छा, ए बी, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, उस साइड के सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आप हमेशा r1 मानना। तो ए बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे r1 होगा। ठीक है, या फिर आप c1 लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में जो होता है वो सेकंड सरफेस होता है। इसका आप जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हो, कितना मान लेते हैं हम लोग, c2। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड में जो सरफेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर c1, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में जो सरफेस है उसका कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर c2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रे गई। ठीक है, जब ये सरफेस, अभी मान लेते हैं सरफेस सी डी नहीं है, ए बी है, जब ये सरफेस ए बी पे इंसिडेंट करती है, टकराती है, तो यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल होगा। नॉर्मल हम लोग कहाँ ड्रा करते हैं, नॉर्मल हम लोग C1 पे ड्रा करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो यहाँ, अच्छा, ये मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना सपोज कर लो, n2। ये जो है रेयर मीडियम मान लेते हैं, और ये कितना है, डेंसर मीडियम। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ले जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। तो ये रेयर जो है इसको सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जा करके हल्का सा नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। और इसको आप आगे बढ़ाओगे, मान लेते हैं सरफेस सी डी नहीं है, तो आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कहीं पे आके इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, एक रे हमारी ऐसे जाती है और एक रे यहाँ है, जहाँ पे दोनों रे कट करती है वहीं पे क्या हो जाता है, इमेज बन जाता है। तो ए बी
सरफेस ए बी पे जो इमेज बन रहा है वो I1 है। ऑब्जेक्ट O का जो इमेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, सरफेस ए बी से I1 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस सी डी है, इस सरफेस के लिए I1 जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ऑब्जेक्ट भी आपका वर्चुअल हो सकता है, हमने पहले के लेक्चर में बात की है, ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होता है, वर्चुअल हो सकता है, ठीक है। अब ये लाइट की रेज आई कहाँ पे टकरा रही है, सी डी पे। अब यहाँ सी डी पे नॉर्मल बनाते हो तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, C2 से। तो ये मान लेते हैं हमारा एक नॉर्मल होगा, ठीक। अब इस नॉर्मल को मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमारा क्या है, ग्लास से एयर में जा रही है या फिर N2 से N1 में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट की रेज जा रही है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब इस लाइट को सीधे निकल जाना चाहिए था, अब ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यहाँ पे कहीं पे कट करेगी और ये हमारा फाइनल इमेज आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज आई बन जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट O है, यहाँ से रेज निकली सरफेस ए बी पे एक नॉर्मल ड्रा करते हो, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो नॉर्मल की ओर क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। अगर सी डी सरफेस नहीं है तो इसको आगे बढ़ाओगे, हमारा कहाँ इमेज बनता है, I1 पे बनता है, ठीक है। अब अगर सरफेस सी डी है तो सी डी पे आप एक नॉर्मल ड्रा करते हो, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। रेज को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट की रेज जाती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये नॉर्मल से दूर हट के इधर कहीं पे आ गई और जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करती है वहीं पे हमारा फाइनल इमेज क्या बन जाता है, आई। तो O का जो लास्ट इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, I पे बन रहा है, ठीक है। अब इस ए बी सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, U है, ठीक है। आप सरफेस पर ध्यान देना, आप मान लेना कि ये जो लेंस है बहुत थिन है और सभी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इमेज डिस्टेंस V1 और ये इमेज की डिस्टेंस आप V मान लेंगे, कितना मान लेंगे, V, ठीक है। फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना है, V है, और ये जो इस इमेज I1 की डिस्टेंस कितनी है, V1 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, C1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप R1 सपोज कर लेंगे और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाता है, R2, कितना हो गया। इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इस साइड का कितना हो गया, R2 हो गया। इतनी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन से फार्मूले का यूज करना है, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया रिफ्रैक्शन का फार्मूला N2/V, ठीक है। फार्मूला यूज ले लेते हैं, फार्मूला यूज्ड, किस फार्मूले का यूज करना है, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके हमको लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करना है। अब यहाँ पे N1 और N2 क्या, जहाँ से रेज निकलती है वो N1 होता है, जहाँ पर रेज जाती है वो N2 होता है, ठीक है। अब हम सरफेस सी डी की बात करते हैं, पहले ए बी सरफेस, सॉरी ए बी की भी बात करते हैं। फॉर सरफेस ए बी सरफेस के लिए हम रिफ्रैक्शन का फार्मूला यूज करते हैं N2, जहाँ पे रेज जा रही है तो कहाँ पे जा रही है, N2 में जा रही है, मतलब N2 सही है, N2 V। V क्या होता है, V होता है इमेज की डिस्टेंस। तो ए बी से जो इमेज बन रहा है सरफेस ए बी से वो कहाँ पे बन रहा है, I1 पे बन रहा है, तो ए बी से I1 की डिस्टेंस कितनी है, V1 है, तो अपन V की जगह कितना रखेंगे, V1 माइनस N1। जहाँ से रेज निकल रही है, रेज N1 से निकल रही है तो N1 की जगह N1 अपन U, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ए बी से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, U पे है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, U लिखेंगे, इज इक्वल टू N2 वही है, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपन R1। ए बी है, ए बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R1 है, तो R की जगह कितना रखेंगे हम लोग, R1। एक बार फिर से समझते हैं, N2 जहाँ पे रेज जा रही है N2 हो गया, अपन में V इमेज डिस्टेंस, तो ए बी का जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, V1 है, माइनस कह रहा हमने, माइनस लिख दिया। N1 जहाँ पे रेज निकलती है तो N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, अपन U, ए बी से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, U है, इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सरफेस ए बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है, R1 है, हमने R1 लिख दिया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेना, कितना सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड सरफेस। फॉर सरफेस
सरफेस सी डी, ठीक है। आप सी डी की बात करें, इस यहाँ पे भी यही रिफ्लेक्शन का फार्मूला यूज होगा, N2 क्या होता है, जहाँ पे रेज जाती है वो N1 N2 होता है, और जहाँ से रेज जाती है वो N1 N2, जहाँ पर रेज जा रही है। अब रेज CD से, हम सरफेस CD की बात कर रहे हैं, रेज कहाँ पे जा रही है, N1 पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, N1 पे। तो जहाँ पर रेज जाती है वो N2 होता है, तो यहाँ पे रेज जा रही है, हमारा N2 की जगह कितना लिखेंगे, N1 अपान V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। तो CD का जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, V पे बन रहा है, V लिख लेंगे, इमेज डिस्टेंस V हो जाएगी, माइनस N1 जहाँ से रेज निकलती है, तो रेज हमारा ग्लास लेंस से निकल रहा है, तो N2 लिखेंगे, N2 अपान U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब CD के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, I1 पे है, ये जो है I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो CD के लिए जो I1 है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो CD से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V1। तो U की जगह यहाँ पे रखना है हमको, V1 इज इक्वल टू N2 मतलब जहाँ पर रेज जाती है, कहाँ पे जा रही है, N1 में, तो N1 माइनस N1 का मतलब होता है जहाँ से रेज निकल रही है, यहाँ पे रेज निकल रही है लेंस से, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है, अपान में R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो CD का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, R2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे R2। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो आप लोग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करो। तो फर्स्ट में हमारा है N2 अपान V1 माइनस N1 अपान U, ठीक है, इसको ऐड करो, प्लस N1 अपान V माइनस N2 अपान V1 इज इक्वल टू आर से ऐड होगा, N2 माइनस N1 अपान R1, ठीक है, प्लस ऐड करना है N1 माइनस N2 अपान में R2, ठीक है। N2 अपान V1 पॉजिटिव है, N2 अपान V1 नेगेटिव है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना, N1 अपान में कितना V माइनस N1 अपान में U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में R, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अपान में R। N1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, N1 कॉमन लेंगे तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन मिल रहा है N2 माइनस N1, तो बचेगा कितना, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है। 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में कितना, N1, ठीक है। 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, इस इक्वेशन को आप सपोज कर लेना थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन कितना सपोज कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट सरफेस है और ये क्या है, सेकेंड सरफेस, ठीक है। N2 अपान इसकी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है, AB के लिए V1 है, माइनस N1 अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो गया, N2 माइनस N1 अपान AB का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, CD के लिए, जो CD के लिए N2 जो होगा, N2 N इक्वल होगा, तो N2 की जगह N1 रख देंगे अपान इमेज डिस्टेंस। CD का इमेज डिस्टेंस कितना है, V है, माइनस, ठीक है, N1 मतलब जहां से रेज निकल रही है। अब यहाँ ग्लास से रेज निकल रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो N2 लिख देंगे अपान U ऑब्जेक्ट। तो CD के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, I1 पे है, तो CD से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, V1, तो V1 लिख देंगे इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपान में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो CD का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2 लिख देंगे। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो N2 अपान V1 माइनस N1 अपान U, ठीक है, हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, प्लस लिखेंगे यहाँ पे N1 अपान V माइनस N2 अपान V1। अब यहाँ पे N2 माइनस N1 अपान R1 हो गया, सेकेंड को ऐड करके N1 माइनस N2 अपान R2। N2 अपान V1 माइनस N2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, N1 अपान कितना हो गया, V हो गया, माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने माइनस क्या लिया, कॉमन, माइनस लेंगे तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव।
N1 दोनों में कॉमन हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू N2 माइनस N1 कॉमन लेंगे तो 1/r1 माइनस 1/, कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा N1 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, N2 माइनस N1 अपान N1 1/N2 माइनस R1 माइनस कितना हो जाता है, R2 हो जाता है। तो ये हमारा होता है लेंस मेकर फार्मूला। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा आपको करना है, इधर वाली चीजें मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं, पूरा मिटाते हैं, इतना हो। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज ये करना है कि मान लेते हैं जो आपका लेंस है, ठीक है, लेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इन्फिनिटी पे है। क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो कंडीशन आप सपोज कर लो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, देन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, मतलब यू कहाँ पे हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर यू इनफाइनाइट पे है, अगर हमने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो जो इमेज बनती है वो फोकस बनती है, मतलब इमेज की जो डिस्टेंस होगी, समझ लो आप, जैसे ये है ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज पैरेलल ले जाएगी, कहाँ पे इंटरफेयर करती है, फोकस पे। जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनता है, फोकस पे। तो जो v की वैल्यू है, इमेज डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अगर u इन्फिनिटी है तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक वो फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। देन u इक्वल लेना है, कितना इन्फिनिटी है तो v कितना हो जाएगा आपका f के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे रखो आप 1/v की वैल्यू कितना रखते हैं हम लोग, f रखते हैं, फिर कितना -1/u है, -1/infinity इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपान N1, ठीक है, 1/r1 माइनस R1/r2, 1/r1 माइनस 1/, कितना r, ठीक है, 1/infinity हमारा 0 होता है, 1/f इक्वल टू N2/N1, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, N2/N1 माइनस N1/N1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये हमारा होता है लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, यही हमारा क्या है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। आप इक्वेशन 4 मान लो, ये 1/f इक्वल टू N2/N1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, यही क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर क्या करते हैं, 1/N2/N1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, आप इसको ऐसे लिख दो, यही लिख दो आप, N2 कितना हो जाएगा, N2 माइनस N1/N1, ठीक है, ऐसे लिख दो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ थर्ड पे, इक्वेशन थर्ड पे N2 माइनस N1/N1, 1/r1 माइनस 1/r2, इस पूरे की जगह कितना लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं, लिख दो आप यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, 1/f यहाँ पे आओ, 1/v माइनस 1/u, 1/u, अब यहाँ पे बच रहा है N2 माइनस N1/N1, 1/r1 माइनस 1/r2, इस पूरे की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 1/f, ठीक है। तो ये जो है ये थिन लेंस का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, थिन लेंस का फार्मूला है, थिन लेंस का फार्मूला मिल गया आपको, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, आपका मेन क्या लेंस मेकर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में N1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ये लेंस मेकर फार्मूला है। आप ये जो है थिन लेंस का फार्मूला, इसका डेरिवेशन अगले लेक्चर में करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि अगर आपका जो लेंस है वो एयर में रखा हो, कहाँ पर रखा हो, एयर में हो, एक लेंस is placed at air, in air, ठीक है। अगर एयर में होगा तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और N2 जो है उसकी जगह में लिखेंगे n, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ 1/f इक्वल टू N2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, n माइनस N1 की वैल्यू कितना रखना है, 1 अपान में 1,
1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। 1/f इक्वल टू n माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये भी आपका लेंस मेकर फार्मूला ही है, लेकिन कब, जब आपका लेंस कहाँ पे रखा हुआ हो, एयर में रखा हुआ। अगर एयर में रखा जाएगा तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1/f इक्वल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, लेंस मेकर फार्मूला के बारे में, ठीक है। इसके लिए हमने डेरिवेशन किया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हमने कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, इसको मिटा करके। अगर कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस हो तब क्या होगा, तो आप फिगर बना लो। ये हमारा मान लेते हैं कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। अब जिधर ऑब्जेक्ट होता है उस साइड का सरफेस, फर्स्ट सरफेस होता है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो C1 होता है। तो ये हमारा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, C1 है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं का सपोज करो C2। यहाँ से रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट रेज निकल करके यहाँ टकराएगी। अब C1 से हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल बना दो। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये हमारा N1 है, इधर भी N1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना सपोज कर लेते हैं, N2, ठीक है। अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएंगी, तो ये हल्का सा नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी, ठीक है। इसको सीधे जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन ऐसे ना जा करके नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। इसको आप यहाँ पे कहीं पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो AB के लिए सरफेस AB है और ये क्या है, CD, AB। तो सरफेस AB से जो O का इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, I1 पे बन रहा है। इतनी बातें हो गई। अब ये जो रेज आपकी आगे जाएगी, आगे जाके कहाँ से टकराएगी, सरफेस CD पे टकराएगी, तो यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, ये हमारा नॉर्मल होगा। अब डेंसर से रेयर में जा रही, फिर से नॉर्मल की ओर बेंड नहीं करेगी, क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, आगे फ्रॉम नॉर्मल, तो हल्का सा और ऊपर चली जाएगी, ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है। इसको आप अगर पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कहीं पे कट करेंगे, ये हमारा फाइनल इमेज I बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फाइनल इमेज I, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल को मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको आप मिटा दें। एक बार फिर से समझते हैं, ये कॉन्केव लेंस है, ऑब्जेक्ट O है, रेज I, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल है, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो हल्का सा नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, ये हल्का सा बेंड करके इसको हमने पीछे बढ़ाया, कहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, I1 पे। तो O का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो O है, सरफेस AB से इसका इमेज कहाँ पे बनता है, I1 पे बनता है, ठीक है। रे आगे गई, सरफेस CD मिला, इसको CD पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप फिर से नॉर्मल ड्रा करते हो। अब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, आगे फ्रॉम नॉर्मल, ये हल्का सा नॉर्मल से दूर होगी, इसको हमने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे कहीं जाके इंटरसेक्ट करी, I हमारा क्या होता है, O का फाइनल इमेज बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, U है, I1 की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होती है, मान लेते हैं V1 है, ठीक है। I की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, V है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, इसका C2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला, कौन से फार्मूला यूज करना है, फार्मूला यूज, कौन सा फार्मूला आपका लगेगा, N2/V माइनस N1/U, N2 माइनस N1/R, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करना है। फिर से, फॉर सरफेस AB, सरफेस AB के लिए अगर आप बात करते हो तो N2 जहाँ पे रेंज जाती है तो N2 में ही रेंज जा रही है, तो N2 हो जाएगा अपॉन V। V क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, तो यहाँ से इमेज की डिस्टेंस कितना है, सरफेस AB से इमेज कहाँ बन रहा है, I1 पे, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V1। प्लीज ध्यान से समझना है, N1 जहाँ से रेंज निकल रही है तो N1 से रेंज निकल रही है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो AB से ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, O पे, इसकी डिस्टेंस U ले लेते हैं, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन, ठीक, R। AB का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, R1, कितना हो जाएगा, R1, तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, R1। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फॉर सरफेस CD, सरफेस CD की अगर बात करें, ठीक है, CD की बात करते हैं।
अब रेज कहाँ से जा रही है? अब रेज जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जहाँ से रेज निकलती है वो N1 होता है। N2 की जगह कितना लिखेंगे हम लोग? N1 अपान इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ है? CD पे जो इमेज बन रहा है वो V पे बनना, तो यहाँ पे लिखेंगे V माइनस V लिख रहा है, ठीक है, लिख रहे हैं N1 का मतलब जहाँ पर रेज जाती है, जहाँ से रेज निकलती है वो N1 होता है, जहाँ पर जाती है वो N2 होता है। तो यहाँ से रेज निकल रही है, ये N1 है, तो N1 की जगह कितना रखेंगे? N2 रखेंगे अपान, ठीक है। ये U क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सरफेस CD के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? I1 पे, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? V1 इज इक्वल टू N2 की जगह N1 और N1 की जगह N2 अपान रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर CD का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R2, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे कितना? R2। सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड को आपको ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हो आप लोग, ऐड करते हो N2 अपान V1 माइनस N1 अपान U प्लस N1 अपान V माइनस N2 अपान V1, ठीक है, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में R1 है, ऐड कर रहा हूँ N1 माइनस N2 अपान में R2। N2 अपान V1 पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है। बच क्या रहा? N1 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में R1, ठीक है। यहाँ से आप निगेटिव कॉमन ले तो ये माइनस N2 है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में है निगेटिव अपान में R2। N1 हमने कॉमन ले लिया, 1 अपान V माइनस 1 अपान U, N2 माइनस N1 यहाँ से कॉमन, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है। 1 अपान V माइनस 1 अपान U, N2 माइनस N1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा अपान में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान कितना हो जाता है? R, ठीक है। फिर से वही चीज, इफ ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो U इन्फिनिटी को हो जाएगा और V कितना हो जाएगा? F के इक्वल, तो 1 अपान F इक्वल माइनस 1 अपान U की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, N2 माइनस N1 अपान N1, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R, 1 अपान F इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान N1, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R, ठीक है। यही आपका होता है क्या? लेंस मेकर फार्मूला। 1 अपान F इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान N1, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी लेंस का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया हो, ठीक है, और क्या दोनों सरफेस का क्या दे दिया जाए आपको? रेडियस और कर्वेचर, तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों का डेरिवेशन हो गया, बहुत इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल से, इसकी बात करते हैं न्यूमेरिकल। तो आइए हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल, नोट कर लो। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया जाए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ each faces of concave lens refractive index is 1.5 is 30 centimeter. Find the focal length। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कोई कॉन्केव लेंस दे दिया गया जिसके दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 30 सेंटीमीटर है, और जो ग्लास का लेंस है, ग्लास का इंटर 1.5, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5 है, ठीक है। जैसे हम सपोज करते हैं यहाँ पे ये कॉन्केव लेंस है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये वाला हमारा जो सरफेस होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की साइड का जो होता है R1 होता है,
ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में जो होता है वो कितना होता है, R2 होता है, ठीक है। इंसिडेंट में कुछ ऐसे चलेगी, है ना, ऑब्जेक्ट फिलेंस की ओर आएंगे, इतनी बात समझ में आएगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेसेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों फेसेस का कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो देखो R1 हमारा कैसा होगा, यहाँ पे इंसिडेंट में इस साइड में जा रही है, हमारे जो R1 है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो R1 नेगेटिव होगा, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। R2 पोल फिर किधर होगा, फॉर या पोल तो होता नहीं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे इस डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन हमारा क्या है, R2 है, और इंसिडेंट में भी राइट की डायरेक्शन जा रही, मतलब R2 क्या होगा, R2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेम मिरर के जैसा ही इसका साइन कन्वेंशन होता है, ठीक, R2 पॉजिटिव हो गया। अब किसकी बात करें, जो ग्लास है, ठीक, लेंस जो है ग्लास का बना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो रेज जहां से जाती है वो N1 होता है, जहाँ N1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एयर पे जा रही है तो 1, और जहां पे जा रही है उसका N2 होता है, N2 कितना है 1.5, ठीक। फार्मूला आप लगाओ, फोकल लेंथ निकालना है, N2 माइनस N1 अपान N1, ठीक है, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, 1 अपान F इस पर, N2 1.5 है, माइनस N1 कितना है 1 है, अपान में 1 अपान R1 की वैल्यू कितना दे दिया गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस 1 अपान R2 कितना 30 सेंटीमीटर, 1 अपान F इस पर, 1.5 से 1 माइनस करके 0.5 आ जाता है, ठीक है, माइनस 1 अपान 30, माइनस 1 अपान 30, माइनस 2 अपान 30, ठीक, इधर समझते हैं हम, 1 अपान F इज पर, ठीक है, 2 से आप 30 को डिवाइड करते हो तो 15 आ जाता है, तो आ जाएगा माइनस 0.5 अपान में कितना 15, रेसिप्रोकल कर दो आप, 15 अपान 0.5 या फिर 150 डेसिमल हटेगा, 150 अपान 5 F इक्वल 5 3 या 15 माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो कॉन्केव लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं लोग, हटा दें, the radius of curvature, radius of curvature of double convex lens, ठीक है, ऑफ ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5 ऑफ ग्लास, आर इन द रेशियो 1:2 and focal length is 6 centimeter. Find radius of curvature, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक। कर्वेचर डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, डबल कॉन्वेक्स हो या इक्वी कॉन्वेक्स हो या बाई कॉन्वेक्स हो, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल का कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस आपके दे दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक, ऐसे। ये हमारा होता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट लिखते हो, तो यहाँ पे जो रेशियो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1:r है, 1:2 है, तो R1 की वैल्यू कहने का मतलब यहाँ पे हम R सपोज कर लेते हैं, और R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, ये होता है रेशियो का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, इस बात का हमको ध्यान देना है। तो कैसे, ऑब्जेक्ट की साइड का जो सरफेस होता है वो पॉजिटिव होता है, ये हमारा पहला सरफेस हो जाएगा, इसका रेडियस इंसिडेंटली कुछ ऐसे निकलेगी, लेफ्ट से किधर जा रही है, राइट की साइड में, मतलब राइट डायरेक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पहला सरफेस है। यदि किधर है, राइट की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब R1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो R1 प्लस R हो जाएगा। ये दूसरा सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा किस में होगा, -2R होगा, ठीक। इतनी बातें होगी। फोकल लेंथ
एफ कितना दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में 6 रहेगा, ठीक है। आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है, मान लेगा। अच्छा यहाँ पे एन कितना दे दिया गया 1.5। लेंस मेकर फार्मूला हमने आपको डिराइव किया 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1। इस फार्मूले में अगर यही लेंस एयर में हो तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये अगर एयर में हो तो n2 की जगह n हो जाएगा और n1 की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपके फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन f कितना दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, n की वैल्यू 1.5 है माइनस 1 अपॉन r1 की वैल्यू कितना दे दिया गया r माइनस 1 अपॉन r2 माइनस का कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा 1 अपॉन 6 1.5 से 1 माइनस करते 0.5 आ जाता है, ठीक। अच्छा 1 अपॉन r माइनस में क्या हो जाएगा 2r, दोनों का एलसीएम हम 2r लेते हैं, r से r कैंसिल 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2r फिर 2r कैंसिल बचेगा कितना 1 हो जाएगा 1 अपॉन 6 0.5 2 1 कितना हो जाएगा n2 में 3 अपॉन में 2r r को आप इधर देख तो r बन जाएगा कितना होता है r हो जाएगा 3 5 0.5 लिखो इंटू 6 3 जा 18 अपॉन में कितना 2, ठीक है। r इक्वल 9 5 जा 45 1.5 डेसिमल तो r1 ये हो गया। अब आते हैं r1 को निकालना है सेंटीमीटर। r1 आपका किसके इक्वल है r के इक्वल है, r1 बराबर r और r की वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट सरफेस है उसका रेडियस आपका नेचर कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड सरफेस R2 क्या है 2r है 2 इंटू r की वैल्यू कितना 4.5 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 9.0 सेंटीमीटर। तो जो R2 है सेकेंड सरफेस है उसका रेडियस आपका नेचर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है, ठीक है। हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल इसी तरह से समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मान लेते हैं कोई प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ है ये गिवन है, फोकल लेंथ इसका दे दिया गया है 0.3 मीटर, कितना है 0.3 मीटर। इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है, क्वेश्चन में क्या है कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस। और ये जो ग्लास का बना हुआ है, जो लेंस है ग्लास का, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि R1 कितना होगा, R2 कितना होगा, उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला लगा के सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे कहीं पे आप सरफेस प्रिंसिपल एक्सप्रेशन होती है ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट फिर ऐसे निकलेंगे, हमको पता है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में जो साइड होती है, जो सरफेस होता है वो R1 होता है। तो यहाँ पे R1 जो होगा इस प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो R1 है। हमको पता है प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक। R1 की वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिटी हो गई। R2 ये है, अच्छा R2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कुछ इस साइड में होगा, आपकी इन्फिनिटी इधर जा रही, R2 आपका नेगेटिव होगा, ठीक। लेकिन कितना होगा ये नहीं दिया गया, तो मैंने मान लिया R, कितना मान लिया R मान लिया, ठीक। F दिया गया है, N दिया गया, लेंस मेकर फार्मूला लगा दो 1 अपॉन F इक्वल N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन F की वैल्यू कितना गिवन है 0.3, N कितना है 1.5 माइनस का 1 अपॉन R1 इन्फिनिटी दे दिया गया माइनस 1 अपॉन R माइनस का R, ठीक। 1 अपॉन 0.3 माइनस करते हो 0.5 होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R को आप इधर फेंक दो, R हो जाएगा 5 3 या 15 2.1 डेसिमल मीटर। तो आपका जो कॉन्वेक्स सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जिसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी मतलब बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्स लेंस। आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू इक्वल टू हाफ एज शोन इन फिगर। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ। कहने मतलब कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है वो 15 है, तो हम लोग लिख लेते हैं को गिवन क्या है, एट इक्वल 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में अगर इसको हम टू इक्वल पीस में कट करने हैं ऐसे करके, एक पीस हमारा ये हो जाए और दूसरा पीस हमारा ये हो जाए। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ, तब इन दोनों हाफ का फोकल लेंथ कितना होगा, एफ हमको फाइंड करना है। ठीक है, इस बहुत इजी है इसका यूनिट, लाइए देखते हैं कैसे लगेगा। अच्छा क्या क्या गिवन है आपको, जैसे ये हमारा पहले इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जाता है, तो इसका जो R1 है, R1 पॉजिटिव हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, R2 आपका निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R2 जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो R1 को हम सपोज कर लेते हैं वो प्लस का R है और R2 कितना है, वो माइनस का R है। कितना है, माइनस का R है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है कोई बात नहीं। लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/f n माइनस 1 वैसे ही पुट कर दो, 1/r1 r1 r है माइनस 1/r2 माइनस r दे दिया गया है 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r माइनस माइनस 1/r, ये प्लस में हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, 2/r। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कितना हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब हम बात करते हैं कि अगर इसको हम कट कर लें, ठीक, इसके लिए फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे फॉर ईच हाफ। अगर इसको हम लोग कट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से कट करेंगे ऐसे। ठीक, अब इसको अगर हम कट कर लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे रेट जाएंगे। अच्छा, ये हमारा R1 होगा, R1 इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और R2 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी R2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो R1 जो होगा वो प्लस का R होगा, R2 ये सरफेस हमारा प्लेन बन जाएगा, अभी बन जाएगा प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन हो जाएगा तो प्लेन के लिए कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। R2 इफ डायरेक्शन है तो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। अब इसका ये जो हमारा प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स बना हुआ है, इसका फोकल लेंथ हमको, इसकी फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो इसकी फोकल लेंथ हम लोग सपोज कर लेते हैं f डैश है। फिर से फार्मूला लगाओ 1/f डैश इक्वल n माइनस 1, ग्लास तो वही है, ग्लास का ही है तो ग्लास में रहेगा 1/r1, r1 की जगह कितना रखते हो r माइनस 1/r2 माइनस का इन्फिनिटी है 1/f डैश n माइनस 1 n2 में 1/r। ठीक है, 1/, इन्फिनिटी वैल्यू 0 होती है। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। इतनी चीजें हो गई। अब क्या करते हो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन किससे डिवाइड करते हैं, सेकंड से। इसको मिलाकर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकंड से। ठीक, तो क्या होगा, 1/f डिवाइड करते हो 1/f डैश से, इधर कितना है 2n माइनस 1 अपान में r। सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करते हो n माइनस 1 अपान में कितना r से r कैंसिल, n माइनस 1 पे n माइनस 1। अब f डैश ऊपर चला जाएगा आपका, f डैश अपान में f इक्वल में कितना बचा 2, f डैश इक्वल में 2f, f डैश इक्वल 2 इंटू f कितना दे दिया गया 15 सेंटीमीटर, f डैश इक्वल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को कट कर दोगे तो जो उसका फोकल लेंथ होगा वो कॉन्वेक्स, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।